बच्चों को घर छोड़ के हम लोग आ गए। राजपुरा जाना है हमने शहर में, मतलब मार्केट में बहुत सारे काम है मुझे। जब भी मैं राजपुरा आती हूँ मेरे पास पूरी एक लिस्ट होती है कि मुझे क्या क्या सामान लेना है। एक्चुअली राजपुरा नहीं निकलता ना दिल से, क्या करें। तो कुछ भी हो ऐसा सामान तो मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ, चाहे मैं परेशान हो जाऊँ, लेकिन मेरे को लेके यहीं से ही जाना होता है। तो कल मैंने फिर रात को लिस्ट बना ली थी, और लिस्ट दिखाऊं, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, हर चीज़ की है, और मुझे डांट भी पड़ेगी इंदर से, मुझे मालूम है। एक मिनट में दिखाती हूँ। ये रही मेरी पूरी लिस्ट जो मुझे लेना है सामान। इंदर को अपना भी लेना है, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मार्केट में। बच्चों को घर पे छोड़ दिया कि मार्केट में ले जाना भी नहीं चाहते थे, और बच्चों के साथ थोड़ा रह भी लेंगे, दादी के पास रह लेंगे। और हम लोग निकल आए हैं कि जल्दी से शॉपिंग कर ले। तो अभी राजपुरा की तरफ ही जा रहे हैं। सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ, खेत में जाया है, सब्जी तोड़ा है, और बारिश होने लगी थी लेकिन अभी बंद हो गई है, अभी नहीं हो रही है। फिर वही गर्मी गर्मी सी हो गई है। पता है वो गाना है ना हाय गर्मी, वो मेरे पे सूट करता है एक्चुअली। मैं जब देखो हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, और वो स्टार्टिंग में बोलता है ना अरे यार कोई एसी चला दो, वो इंदर पे सूट करता है। ये घर पे जब भी आते हैं, बस आते पहला ही काम होगा इनका, यार सब आ जाओ, बस कमरे में आ जाओ, बस एसी चला लो, गर्मी बहुत है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा रास्ता, और फिर मिलती हूँ राजपुरा मार्केट में आपसे। काफी चेंज हो गया ना, ये वो नहीं ना सीगा, पहले चौक नहीं बनया हुआ सी ना। राजपुरा डेवलपमेंट पे है, जब भी आओ कोई ना कोई नई चीज बनी होती है यहाँ पे। राजपुरा तो पहुंच गए हैं हम लोग। अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, इंदर को कुछ काम था, किसी से मिलना था, वो मिलने गए हैं। और ये एरिया पता है कौन सा है, जो लोकल लोग हैं उनको तो पता चल जाएगा। ये नीलपुर का एरिया है, नीलपुर राजपुरा गुरुद्वारा साहब है ना, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। मतलब मैं तो गाड़ी में हूँ, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। और पता है राजपुरा में भी ना पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो देखते हैं लिस्ट के हिसाब से कहाँ से पहले क्या चीज़ लेनी है, ताकि इजी हो जाए। और गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं पता नहीं, रश बहुत होता है अब ना राजपुरा में, पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं वेट कर रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ मैं। इंदर फ्री हो जाएंगे तो फिर आगे का शॉपिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है टाइम लगेगा इंदर को, और पता वेट करनी कितनी बुरी चीज़ होती है। चलिए अब करनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। तो इंदर ने लिस्ट के हिसाब से गाड़ी पार्किंग पे लगा दी थी, और लिस्ट के हिसाब से ही हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे जैसे मैंने लिस्ट भी इसी हिसाब से बनाई थी कि सामान को मैंने शॉप वाइज ही लिखा था कि कौन सा सामान कहाँ से मिलेगा और कैसे कैसे हम लोग करेंगे शॉपिंग। फिर थोड़ा इजी हो जाता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता, पता होता है कि पहले इस दुकान पे जाना उस दुकान पे जाना। तो मैं लिस्ट उसी हिसाब से बना लेती हूँ। लोकल वाले लोग तो पहचान जाएंगे कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो मैंने अपनी शॉपिंग सारी कंप्लीट कर ली थी, और फिर हम लोग घर चले गए थे। और हम लोग शॉपिंग करके घर पे जैसे ही आए तो फिर राखी बांधना सब स्टार्ट हो गए। मम्मी ने कहा कि टाइम से राखी बांध लो, फिर आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी मामा जी को राखी बांध रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले आप बांध दो, आप बड़े हो, फिर हम सब लोग बांधेंगे। और बच्चे भी आ गए देख के फटाफट से कि राखी बांध रहे हैं दादी, और सब बच्चे पास में आके खड़े हो गए।
और माही देखो कहाँ चढ़ी हुई है, ये मेरी ननद का सबसे छोटा बेटा है। मस्ती कर रहे हैं बच्चे, सब एंजॉय कर रहे हैं। और मम्मी के बाद अब बारी आई है दीदी की। दीदी इंदर को राखी बांधेंगे अभी। ये मेरी ननद है, मेरी एक ही ननद है, और ये 3 भाई हैं, इंदर और ही। इंदर सबसे छोटे हैं, दीदी भी बड़े हैं इंदर से। इंदर सबसे छोटे हैं अपने चारों बहन भाइयों में। दीदी यहाँ पे राखी बांध रहे हैं, और बच्चे सारे ही देखो पीछे ना, मतलब राखियों की सिलेक्शन हो रही थी, कौन सी किसको बांधनी है, पूछना, ये वो होता है ना बच्चों का, बच्चों को क्रेज़ होता है, तो वही सब चल रहा था पीछे। वो देखो नूर भी पूछ रही है पीछे आशु को कि बीर जी कौन सी राखी बांधोगे आप, क्या करोगे। बच्चों का यही चल रहा था, अब तेरी राखी कैसी है, मेरी कैसी है, मैं किसको बांधूंगी, तुम किसको बांधोगी, तो यही सब चल रहा था। यहाँ पे दीदी ने राखी बांध दी है इनको। तो अब दीदी के बाद बारी आई है सिमरन की। ये मेरी ननद की बेटी है सिमरन। तो अब ये आशु को राखी बांधेगी, और आशु कह रहा था मुझे तो शादी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मुझे कोने में बिठा दिया है और सब बहनें लग गई हैं राखी बांधने की। जब मुझे बटना लगेगा तब भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आएगी। तो हम लोग हंस रहे थे कि वो दिन भी दूर नहीं है आशु, 1-2 साल में या 3 साल में जैसे भी अब तेरा नंबर लगने वाला है। तो मैं, ये वीडियो बहुत लंबा है क्योंकि पहले बच्चों ने आशु को राखी बांधी, फिर दीपू को बांधी, फिर सनी को बांधी। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी लेकिन कट कर करके, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे कि वही सब चल रहा है। तो आप इंजॉय कीजिए इस क्लिप को। लांगी हूँ। ये कौन है? हेलो करो। हेलो। ये मेरे बड़े जेठ का छोटा बेटा दीपू। और आशु आजा आजा। ये हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा है आशु। हेलो जी। बड़ी खुशी मिली आपको मिलकर। हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है हमारी, कोई बात नहीं, हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, दिल की बात समझ में आती है ना भाई। कोशिश तो कर रहे हैं हाँ। कि हम समझा सके। हाँ ठीक है, और बाकी सबसे भी मिलिए। हाँ मैं मिलवाती हूँ। आ जाओ। चलो अपना काम। सत श्री अकाल मामा जी। मामा जी मिलन आया मम्मी नू, क्योंकि मम्मी जा नहीं सकते सी ना, तो रखड़ी है, फिर मामा जी मिलन आ गए। मम्मी खुश होए पे हैं। हाँ हाँ, मन नहीं भरना। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। हम जाएंगे तो थोड़ा लेट, लेकिन वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि बिजी हूँ फैमिली के साथ, और बच्चे सारे ही मेरे पास खड़े हुए हैं, और ये नूरी भी खड़ी हुई है। इसको वीडियो में आना था, तो चाची की वीडियो में आना है ना। बहुत भारी गई है। तो फिर करते हैं एंड, है ना, करें एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।